अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है यूट्यूब कंटेंट आइडियाज़। बहुत से बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा कि जी हम अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च करना चाहते हैं और कंटेंट्स के बारे में आइडियाज़ दें कि हम उन कंटेंट्स किस किस्म के बनाएं कि लोग हमारी वीडियोस देखें, हम चैनल को मोनेटाइज़ कर सकें, वो 4000 घंटे पूरे कर सकें और सब्सक्राइबर्स की 1000 की तादाद पूरी कर सकें, बाकी काम कर सकें। बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए कि जी हमने चैनल बनाया है लेकिन हमारे चैनल के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही, लोग शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो हम लोग उससे कोई आमदनी जनरेट नहीं कर पा रहे जबकि हमने मेहनत की है। हमें साल हो गया है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। तो मैं सोचा मैं कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं जो वो बातें मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ। हम लोग उमूमन करते ये हैं कि हम बाहर वालों की वीडियोस देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, वहाँ से आइडियाज़ चुराते हैं, किसी कॉपी पेस्ट करते हैं वीडियोस, किसी को आपस में मिक्स करते हैं और वो कहीं पर भी नहीं जाती। यूट्यूब चैनल के ऊपर उसको प्रोफेशन के तौर पे बनाने के लिए, कमाई करने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स भी चाहिए, 4000 घंटों का वॉच टाइम भी चाहिए, लेकिन आपको ओरिजिनल कंटेंट भी चाहिए। अगर आप कॉपी पेस्ट करके आपने मेरे चैनल से कुछ ले लिया, किसी और के चैनल से कुछ पकड़ लिया, ये कॉपी पेस्ट करके क्लिप बना के डालते रहेंगे तो भले आपके सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो जाएँ, आवर्स भी पूरे हो जाएँ, उसके बावजूद आप उसको मोनेटाइज़ नहीं कर सकेंगे बिकॉज जो कंटेंट है वो ओरिजिनल आपका नहीं है। अब ये ओरिजिनल कंटेंट आएगा कहाँ से, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, कोशिश करें कि सबसे पहले तो टाइम ज़ाया ना करें, ना अपना टाइम ज़ाया करें, ना व्यूअर्स का टाइम ज़ाया करें। जब आप किसी से बात करें तो यूँ समझें कि आप अपने बच्चों से बात कर रहे हैं। ये सारे जितने बंदे आपको सुन रहे हैं ये आपकी वर्चुअल बच्चे हैं और आप पेरेंट के तौर पे उनसे कोई बात कर रहे हैं, बड़े भाई के तौर पे, माँ के तौर पे, बाप के तौर पे, बहन के तौर पे। मैं जब ये वीडियोस बनाता हूँ तो इसमें आसानी ये होती है कि मुझे नोट्स वगैरह नहीं बनाने पड़ते बिकॉज इस किस्म की फालतू बातें मैं अपने बच्चों से कर रहा होता हूँ और बच्चे कोई सवाल पूछते हैं, रात को पाँव दबाने के लिए आते हैं, खाने के टेबल पे बैठते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो तमाम टॉपिक जहन में चल रहे होते हैं, बच्चों ने पूछे होते हैं। जब मैं आपके सामने बैठता हूँ तो उसी चीज़ को वापस रिपीट करना होता है, थोड़े अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं और तो कुछ नहीं होता, तो बड़ा आसान हो जाता है, तो बड़ा नेचुरल फ्लो इसका आता है। दुनिया में आपको कोई कुआं नहीं मिलेगा कि जिसमें फैब्रिकेट बाहर से आके पानी डालती है, पानी अंदर से निकलता है, इल्म भी अंदर से निकलता है और उसको ज़रिए आप उसको पढ़ाई करने या कुछ कर लें। तो इस बात को आपने ख्याल रखना है यूट्यूब वीडियो बनाते हुए कि आप अपने बच्चों से बात कर रहे हैं। अब क्या आप अपने बच्चे को किसी उल्टी सीधी वेबसाइट के ऊपर रिकमेंड करेंगे? क्या आप फहाशी की कोई बात करेंगे? क्या आप उनको भांड के ऊपर, अदाकारों के पीछे लगा देंगे? नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर भी ना लगाइए, ताकि वो आपके लिए जो कंटेंट है वो गुनाह जारिया ना बने कि आप कब्र में मौजूद हों और कोई बंदा आपकी वीडियो देख के उल्टा सीधा कोई काम करे और आपको उसका वबाल वहाँ पे भी भुगतना पड़े। अच्छा, अब कंटेंट बनाएंगे कैसे? ये कंटेंट जो बनते हैं, मैं आपको जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो 3 स्ट्रीम्स में बनेंगे। पहली स्ट्रीम है शौक़ की। आप देखिए आपको किस चीज़ का शौक़ है और आपने उस पर कितना टाइम लगाया हुआ है। मिसाल के तौर पे आपको, और ये शौक़ के आपको चैनल पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इसमें एक बात का और ख्याल रखें कि अपनी लोकल लैंग्वेज में बनाएं, उर्दू में बनाएं, पंजाबी में बनाएं, सिंधी में बनाएं, पश्तो में बनाएं। वो छोटा सा ऑडियंस होगा लेकिन पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, 14 करोड़ पाकिस्तान में यूथ है, उसमें से अगर आपको 1/10 भी मिल गया ना तो आपको ज़िंदगी में और कुछ नहीं करना पड़ेगा, आराम से यूट्यूब चैनल से कमाई कर सकते हैं। जनरल जो रूल ऑफ थंब है, अगर आपके पास ऑर्गेनिक ग्रोथ है और ऑर्गेनिक के लिए तमाम लोग लेकर आए, वो बोट्स वगैरह साइन अप नहीं किए, किसी को पैसे देके आपने आवर्स नहीं पूरे कराए और सब्सक्राइबर नहीं खरीदे, तो 1 लाख सब्सक्राइबर्स के ऊपर आपको 1000 रुपया महीने का मिलता है। रुपया मीन्स $1000 आपको महीने का मिलता है। पाकिस्तानी तकरीबन 2 लाख 2,10,000 रुपये होते हैं 1 लाख सब्सक्राइबर्स के ऊपर। 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए, तो आप खुद सोचें अगर ये मिलियन सब्सक्राइबर्स आपके पास हो गए तो अब $10,000 यूट्यूब से महीने के कमा रहे होंगे, जो पाकिस्तान में 20-21 लाख रुपये बन जाते हैं। आपको कुछ और करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं और मिलियन सब्सक्राइबर इतना मुश्किल कोई काम भी नहीं है, 2-3-4 साल के में हो जाता है। तो अगर आप जॉब भी कहीं करते हैं, आपने अंडरग्रेड भी किया हुआ है, तो आपको 40-50-60 हज़ार से हायरिंग करते हैं, तो इतने तो यूट्यूब से चैनल पे आप महीने भर में पैसे बनाने लग जाएंगे। तो पहली चीज़, आप काम करें शौक़ के ऊपर। मिसाल के तौर पर आपको स्टैम्प्स जमा करने का शौक़ है, जो टिकटें होती हैं ना, जो लिफाफों पे लगी हुई होती हैं, अब आप उसके ऊपर बात कर लें कि जी पाकिस्तान का 1952 का टिकट है, ये 1947 का पहला टिकट था, हकीम सईद साहब के ऊपर ये टिकट इशू हुआ, फलां पे ये इशू हुआ, इस पर एक भी चैनल नहीं है। तो आप जितने भी लोग हैं दुनिया भर में जो फ़ैन हैं जो स्टैम्प्स कलेक्शन करते हैं, और इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा है ना, जिसको हम टोटल एड्रेसेबल मार्केट या टैम कहते हैं। अब जितने टिकट जमा करने वाले लोग हैं वो आपके यूट्यूब चैनल पर आ जाएंगे, आपकी एक स्पेशलिटी हो जाएगी। आपका क्योंकि शौक़ है, आपने उस पर 5-10 साल लगाए हुए हैं, अब आपका कंपटीशन भी कोई नहीं है। अब कल मैं आके टिकटॉक के ऊपर बात करने लगूँ तो मैं क्या बात करूँगा? मेरे पास तो ढूंढूंगा भी 2-2 टिकट नहीं मेरे पास से निकलेंगे। आप सिक्के कॉइन्स जमा करते हैं, आप उसके ऊपर बात शुरू कर दीजिए। आपको ट्रैवलिंग का शौक़ है,
आप मुल्क से बाहर ट्रैवल कर लीजिए, मुल्क से बाहर नहीं जा सकते मुल्क के अंदर ट्रैवल कर लीजिए। कितनी अच्छी आपको वीडियोस मिल जाएंगी मोहनजोदड़ो के ऊपर पाकिस्तान में, जो हम यहाँ पे किसी को दिखा सकें, देखो मोहनजोदड़ो इसे कहते हैं। लोग जाते हैं अपनी शक्लों की वीडियो बना के वापस आ जाते हैं। भाई थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लें, थोड़ी सी हिस्ट्री बता दीजिए, थोड़ा सा डिटेल में उसके पास चले जाइए। सिर्फ मोहनजोदड़ो के ऊपर ना बहुत आराम से आप 100 वीडियोज़ की सीरीज़ बना सकते हैं, और हर वीडियो इस काबिल होगी कि उसको देखा जाए और सुना जाए, इतनी तारीख़ है वहाँ पर। लेकिन हम लोग नहीं बनाते। आप फोकस कर लें कि पाकिस्तान के तमाम मज़ारों के ऊपर आप सीरीज़ बनाएंगे, तो मुल्तान से शुरू करें और पूरे पाकिस्तान में घूमते रहें, जहाँ जहाँ मज़ार आता रहे वहाँ पे वीडियो बना दीजिए, और उसकी वहाँ पे जो चीज़ें अच्छी बुरी जो कुछ भी हैं हिस्ट्री वो बताते रहिए। पाकिस्तान की लाइब्रेरीज़ पे सीरीज़ शुरू कर दीजिए, पाकिस्तान के पहाड़ों पे शुरू कर दीजिए, पाकिस्तान के रेलवे स्टेशंस पे कर दीजिए, पाकिस्तान के शहरों पे कर दीजिए, पाकिस्तान के गाँव पे कर दीजिए, पाकिस्तानी खानों के ऊपर कर दीजिए, इंडिया के खानों के ऊपर कर दीजिए, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, बांग्लादेश में रहते हैं वहाँ पे कर लीजिए। तो पहली चीज़ तो कोई शौक़, अब आपको टिकट जमा करने का है, सिक्के जमा करने का है, माचिस के डब्बे जमा करने का है, आपको कोई खिलौने जमा करने का है, आपको दस्तकारी जमा करने का है, फूलों का शौक़ है, बागबानी का शौक़ है, घूमने फिरने का शौक़ है, जो भी शौक़ है उसके ऊपर चैनल बना दीजिए ताकि कंटेंट आपका ओरिजिनल हो। दूसरी सीम आपकी पास से आती है एक्सपीरियंस से। अब आपको शौक़ नहीं है लेकिन आपका एक यूनिक एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट कर दीजिए। मिसाल के तौर पे आपने सोचा कि यार घर में बिजली का बड़ा मसला हो गया, पाकिस्तान में सोलर पैनल लगाने चाहिए। अब वीडियो बनाइए, जी मेरे आज ख्याल आया सोलर पैनल बनाने का, अब मैंने मार्केट सर्वे शुरू कर दिया है। अब बताइए मार्केट में 10 कंपनियाँ हैं, कितने का सोलर पैनल दे रही है, पर मेगावाट क्या कॉस्ट आती है, किस तरीके से कॉस्ट आती है, ग्रीन मीटर लेना होगा जो रिवर्स मीटरिंग करता है वो कैसे होगा, वापडा में कैसे अप्लाई होता है, गो थ्रू दी होल प्रोसेस उसको दिखा दीजिए। ये घर की छतें खाली है और ये 2 महीने बाद घर की छत पे सोलर पैनल लग गए, कितना बिजली का बिल आ रहा है, प्रूफ के साथ दिखाइए। यकीन करिए पूरा पाकिस्तान इस वीडियो को देख रहा होगा। आपका एक्सपीरियंस था, आपने घर बनाना शुरू किया, अब बोले जी ठीक है मैंने भेरिया के अंदर प्लाट लिया, डिफेंस में लिया, कहीं पर भी प्लाट लिया, ये प्लाट का हमने इंतकाल कराया, ये कौन सा होता है पटवारी, उसके पास हम गए, मुख्तार कार के पास गए, यहाँ पे इतने पैसे खिलाने पड़े, जो कुछ भी हुआ उस सब को डॉक्यूमेंट कर दीजिए। फिर घर बनना शुरू हुआ, हमने ज़मीन को दी, फिर हम लोग कलर वाले के पास गए, हमने स्ट्रक्चर खड़ा किया। तो एक बंदा जो नया घर बना रहा होगा वही आपकी वीडियो की सीरीज़ देख लेगा 20-25 वीडियोज़ की, तो उसको पता लग जाएगा कि घर बनाने में पाकिस्तान में क्या मसाइल होते हैं, किस तरह होता है। मैं भी अगर घर बनाऊँगा तो मैं ज़ाहिर बात है शुरू से आपकी घर देखने लग जाऊँगा कि जो प्लाट आपने लिया है वो प्लाट मैंने भी लेना है, जैसे आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कराया है वो प्रॉपर्टी मैंने भी ट्रांसफ़र करनी है। आपका एक्सपीरियंस गाड़ी खरीदने का है, आप उसको डॉक्यूमेंट कर दीजिए। आप रोड पर चलते हुए जा रहे हैं और पुलिस वाला आपको रोक लेता है, आप उसको डॉक्यूमेंट कर दीजिए। उस पर वीडियो नहीं बना सकते, डरे कि वो पकड़े मारेगा, तो बाद में आके बना दीजिए कि जी मैं गया था, मेरे साथ इस जगह के ऊपर इस टाइम के ऊपर ये हुआ और ये हुआ। तो अपने लाइव एक्सपीरियंस से शेयर कर सकते हैं ना। हमने इस पर एक ऐप भी बनाई है मेरा हल्का के नाम से, जिस पर आप तमाम तरह की चीज़ें शेयर करके डाल सकते हैं, और फिर हम कोशिश करेंगे कि मीडिया पार्टनर्स के साथ और जो वहाँ के रिलेटेड जो भी MNAs और पॉलिटिशियंस हैं उनसे आपकी तमाम प्रॉब्लम्स शेयर कर लें। तो दूसरी चीज़, पहली चीज़ हो गई शौक, दूसरी चीज़ हो गया आपके एक्सपीरियंसेस, जो भी आपको एक्सपीरियंस होते हैं उसको डॉक्यूमेंट कर लें। और तीसरा और जो सबसे अहम है वो है प्रोफेशन। आप देखिए आपका शोबा क्या है। देखिए मैं डेटा साइंस के अंदर हूँ, मैं डेटा साइंस की बात करता हूँ, AI के ऊपर बात करता हूँ। मैंने भी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का चैनल बनाया कि ठीक है जो हम टेक्निकल चीज़ें वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पे जनरल ऑडियंस आती है। उसको लॉन्च किए हुए महीना भी नहीं हुआ, वो मोनेटाइज भी होगी और कोई 30,000 के करीब उसके सब्सक्राइबर्स भी हो गए और बड़ी तेज़ी से बढ़ भी रहे, क्योंकि हम उस पर अपने जो प्रोफेशनल फील्ड है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। आप इंजीनियर हैं, आप मौलवी साहब हैं, आप डॉक्टर हैं, आप दरस निज़ामी पढ़ाते हैं, मुझे आप एक चैनल दिखा दीजिए यूट्यूब के ऊपर जिसमें दरस निज़ामी आप ऑनलाइन कर सकें। ठीक है, आप डिग्री मत दें, आप बता दीजिए जी पहले साल में ये पढ़ाते हैं, दूसरे में पढ़ाते हैं, तीसरे में पढ़ाते हैं। ये 3 साल का छोटा आलिम का कोर्स है, ये कुलियत शरीया का कोर्स है, जामिया रशीद में होता है। ये पूरा ऑनलाइन अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। इस प्ले लिस्ट पर क्लिक करें तो अरबी सीख जाएंगे, इस प्ले लिस्ट से सर्फ नहू सीख जाएंगे, इस प्ले लिस्ट पर हम तफसीर की बात करते हैं, हदीस की बात करते हैं, गुस्ल के मसाइल हैं, इतिकाफ़ के मसाइल हैं, हज के मसाइल हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनाते चले जाइए। आपका प्रोफेशन है डॉक्टर, तो बहुत अच्छी बात है, आप बता दीजिए आप जैसे भी डॉक्टर हैं। आप गुर्दों के डॉक्टर हैं, पाकिस्तान में गुर्दों की मरीज़ों की कोई तादाद कम नहीं है। आप डायबिटीज़ के डॉक्टर हैं तो आप 1/3 पाकिस्तान डायबिटीज़ का शिकार है। आप हाई ब्लड प्रेशर का इलाज करते हैं, आप उसके ऊपर बात कर लीजिए। इवन अगर आप प्रेगनेंसी की आप डॉक्टर हैं और फीमेल्स डॉक्टर हैं तो उसके ऊपर भी कोई तमीज़ का चैनल नहीं मिलता, और पाकिस्तान में ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ना होने के बराबर है। गायनेकोलॉजिस्ट की तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं ना पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कितने बंदे हैं जिनको पता हो कि प्लेसेंटा जो होता है वो आप डोनेट कर सकते हैं, और उसके बाद वो बोन मेरो से लेके नीज़ में जो प्रॉब्लम होता है वहाँ तक तमाम, और आँखों के जो झिल्ली होती है, बर्न पेशेंट होते हैं, उसमें कहाँ उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम लोग डिलीवरी के बाद उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं।
किसी को नहीं पता। कितने को पता होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है, कितने लोगों को पता होता है कि एनीमिक जो पेशेंट होती हैं, मदर्स जाती हैं, वो किस तरीके से हो जाती हैं। 1000 किस्म के मसाइल हैं। हमारी बच्चियाँ पूछती नहीं, इतनी बड़ी हो जाती हैं शर्म के मारे, ना उनको कोई बताने वाला होता है, और बाद में फिर बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ हो जाती हैं उनके लिए भी और होने वाले बच्चों के लिए भी। तो आप इस पर बना दीजिए चैनल। आपको सामने नहीं आना, आप ऑडियो चैनल बना दीजिए, कोई स्लाइड दिखा दीजिए। जो भी आपका प्रोफेशन है ना, आप टीचर हैं, आप डेटा साइंटिस्ट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप कबूतर बेचते हैं, आप पतंगे बेचते हैं, उसके बारे में आप वीडियोस बना दीजिए। तो इस पर कॉन्टेंट्स आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपका शौक होगा तो आपने टाइम लगाया होगा, आपका एक्सपीरियंस होगा तो आपने उस पर टाइम लगाया होगा, आपका प्रोफेशन होगा तो आपने उसके ऊपर टाइम लगाया होगा। और बहुत से लोग सुनने को तैयार बैठे हुए हैं हर चीज़ के ऊपर। मंडी में फ्रूट से कैसे लेना है, बकरे कैसे बेचने हैं, फार्म हाउस किस तरीके से बनाना है, कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, पढ़ना कैसे, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। जो भी आपका प्रोफेशन है ना, आप 8वीं क्लास को पढ़ाते हैं, आप 8वीं क्लास का जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसके लेक्चर्स बना के डाल दीजिए। हमारे पास ये सारे टीचर्स अगर हो गए तो पूरे मुल्क का सिलेबस ऑनलाइन आ जाएगा कि जी मैं रूट्स में, बीकन हाउस में, KGS में टीचर हूँ, 5वीं क्लास को अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, ये रहे मेरे लेक्चर। ये रहे मेरे लेक्चर में यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाता हूँ। ये रहे मेरे लेक्चर में 9वीं क्लास के अंदर साइंस पढ़ाता हूँ। ये रहे मेरे लेक्चर में बच्चों को GED की या CSS की तैयारी करवाता हूँ। ये रहे मेरे लेक्चर जिसकी मदद से मैं बच्चों को ड्राइविंग करना सिखाता हूँ, स्विमिंग सिखाता हूँ। तो अगर इन 3 स्ट्रीम्स के ऊपर आप रहेंगे और सिर्फ इस बात का ख्याल रखेंगे 2-3 चीज़ों का। पहली चीज़ कि वो लोकल लैंग्वेज के अंदर हो ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। अंग्रेज़ी में बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स हैं और आप दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट अभी नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ कि वो आपके प्रोफेशन से हो, आपके पैशन से हो, आपको जिस चीज़ का शौक़ है, आपके एक्सपीरियंस से हो। ठीक है। तीसरी चीज़ का ख्याल रखना है कि जो कुछ भी आप बोल रहे हैं उसका एक ना एक दिन जवाब देना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि वो आपके लिए गुनाह जारिया ना बने। चौथी चीज़ कि आप अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, अब आप वही चीज़ शेयर करें जो आप अपनी बेटी को सामने बिठा के शेयर कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी बात है जो आप अपने बेटे बेटियों के सामने नहीं कर सकते तो बाकी ऑडियंस के साथ भी ना कीजिए। इसको बिल्कुल बेसिक सिंपल रखिए। कोई गिमिक्री की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 6 रुपये का माइक है जिसको यूज़ करता हूँ, जो मेरे पास ये iPhone है उसी को यूज़ कर रहा हूँ, 3 साल पुराना है। कोई ज़्यादा कैमरा लाइटिंग वगैरह ज़रूरत नहीं है। हल्के हल्के कंटेंट्स आपका अच्छा होगा, लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। जब आप पैसे कमाने लगें फिर आप उसके ऊपर लगा दीजिए, उसकी आप स्टार कर लीजिए, स्टूडियो बना लीजिए, जो भी काम करते हैं वो कर लीजिए। मुख्तसर बात करें, लेकिन वो बात करें जिससे किसी का फ़ायदा हो सके। आप किसी को फ़ायदा पहुँचाएंगे, कुदरत आपको रिटर्न ज़रूर देगी। यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन से नहीं मिलेगा, कहीं और से मिल जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ और जवाब में कुदरत इतनी कंजूसी करे कि आपको उसका फल ना दे। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।